बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा की सरकार बेकस पनाह में अपनी हाज़री और हमारी ज़ाकरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावात नज़र फरमा दें। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा। सलावत भेज दें आवाज़ बुलंद। बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का और ख़ुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया
बतूल, अज़रा, हौरे इंसिया, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे दिलों पर मोहम्मद, धड़कनों पर अली, सीनों पर हुसैन और बाजुओं पर अब्बास लिख दिया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ अश्के अज़ाता फरमाए। फ़िक्रा सर्फ कर रहा हूँ अहले नज़र के लिए। उसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ अश्के अज़ाता फरमाए। ऐसे यूसुफ जिनकी जगह मिस्र का बाजार नहीं, ज़हरा का रूमाल है। ये वो एहसानात अज़ीम हैं कि अगर उम्र नूह मैसर हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी बसर हो तो ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, हक़्क़े शुक्र अदा ना होगा। इसलिए कि अभी हमें इस बात का शऊर नहीं कि हमारे खेमे दिल में जो रहता है वो कौन है। अभी हमें ये इदराक नहीं कि हमारे खेमे जां में जो बसता है वो कौन है। जिस दिन इसका इदराक हो जाए उस दिन हम कितने पाक हो जाएंगे, काबे के सिवा कोई नहीं जानता। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने कलिमा सर्फ किया, काबे के सिवा कोई नहीं जानता। ये बात इसलिए कही कि हमारे दिल में भी वो ही रहता है जो काबे में 3 दिन मेहमान रहा। सलावात भेजे बुलंद तरीन, बात शुरू करें। आपने गौर फरमाया, जो काबे का मेहमान बना वही हमारे दिल में रहता है। अल्लाह अकबर। अब ये हैरत की बात है कि काबे में 3 दिन रहे तो काबा हमेशा बुतों से पाक हो जाए, हमारे दिल में हमेशा रहे फिर भी हमारे दिल में हसद रह जाए, फितने रह जाएं। इसका मतलब हमने मकीन दिल को पहचाना नहीं। इसका मतलब हमने मकीन दिल को पहचाना नहीं, हमने साकिन जां को पहचाना नहीं। लिहाजा हमारे दिल में, आपके दिल में वही अली रहता है जिसने काबे को काबा बनाया। हमारे दिल में वही अली बसता है जिसने काबे को काबा बनाया। फ़िक्रा कहने जा रहा हूँ, आलम इस्लाम अली वालों को गिरी नजरों से न देखे। तवाफ़ काबा करने जाता है कि काबे को इबादत खाना बनाया अली ने, काबे को जचा खाना बनाया अली ने। तो जिस अली ने काबे को तवाफ गाह बनाया, जिस अली ने काबे को इबादत खाना बनाया, वही अली हमारे दिल में रहता है। अरे जैसे शौक से काबे को जाते हो वैसे अली वालों को सलाम भी किया करो। मैं क्या कह रहा हूँ?
धन्यवाद भेजे बाबा लेवल। और फरमाया मुझे अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, आपने गौर फरमाया या अली। अल्लाहु अकबर। अली वालों को सलामी दो, अली वालों को सलाम करो कि इनके दिल में अली रहते हैं। अली वाले का एहतराम करो कि इसके दिल में अली रहता है। कमाल अली ही यह है कि अली जहां कयाम कर ले उसे मोहतरम बना देता है। हाय 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 हाय। अली जहां कयाम कर ले उसे मोहतरम बना देता है, बस्तियों में रहने वालों को बुलंद कर देता है अली। हमारी अपनी हैसियत क्या है? हमारी तो कुल पहचान यह है कि हम अली वाले हैं, मगर अली वाले हो आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो रखिएगा, यहाँ जितने लोग हैं इंशाअल्लाह आवाज़ सब तक पहुँचेगी, बस तवज्जो शर्त है। इमाम नूर का जिक्र कर रहा हूँ, तवज्जो रहे, चेहरे रोशन होना चाहिए, दिल रोशन होना चाहिए। आप अपना कसीदा सुन लीजिए कि आप क्या हैं। अली का कसीदा पढ़ना नबी का काम। हाय हाय हाय। अली का कसीदा पढ़ना नबी का काम, नबी की नात पढ़ना अबू तालिब का काम। आप गौर ही नहीं फरमा रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अली का कसीदा पढ़ना नबी के बस में है, नबी की नात पढ़ना अबू तालिब के बस में है, और तौहीद को बयान करना ये इस्मत के बस में है। न हमारे बस में जिक्र अली है, न हमारे बस में जिक्र नबी है, न हमारे बस में जिक्र तौहीद है। बस हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप अपना कसीदा सुन लीजिए कि आप क्या हैं। दिलों के दरवाजे खोलिए, इश्क़ अली में डूब जाइए, दहलीज़ नजफ पर कासे जहां को 100 बार वार दीजिए, और फिर अपना कसीदा सुनिए कि आप क्या हैं। आप कहलाते हैं अली वाले। देखिए मेरी तरफ, आप कहलाते हैं अली वाले। अब आप अपना मर्तबा सुन लीजिए, अपनी बुलंदी सुन लीजिए, अपनी शान सुन लीजिए, अपनी अजमत सुन लीजिए, अपनी रिफत सुन लीजिए, अपनी इज्जत और तौकीर सुन लीजिए। आप क्या हैं? देखिए, आदम से लेके ईसा तक किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं दी गई जब तक कि उसने विलायत अली का इकरार न कर लिया। जरा बोल दीजिए, मैं कुछ कह रहा हूं। यहाँ माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, मजलिसी लोग बैठे, आदम से लेके ईसा तक। मैं बताना चाहता हूं आप क्या हैं और आपका मर्तबा क्या है। आदम से लेके ईसा तक किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत न दी गई जब तक कि उसने अली की विलायत का इकरार न कर लिया, यानी अली को मौला न मान लिया, अली को मौला न मान लिया। इसका मतलब अब जो नबी है वो अली वाला है। आप गौर ही नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। पढ़ रहा हूं आपका कसीदा। जो नबी है वो अली वाला। आदम अली वाले, नूह अली वाले, इब्राहिम अली। बोलिए, घबराइए नहीं। आदम अली वाले, नूह अली, इब्राहिम, मूसा, ईसा, कीनान, लमक, महलाइल, यूशा बिन नून, जकरिया, यूसुफ, यूनुस। तो इसका मतलब आदम से लेके ईसा तक हर नबी अली वाला, अली वाला।
अली वाला। अब महशर की भीड़ इकट्ठा हुई, अंबिया भी आए, ये मोमिनीन भी पहुंचे। अल्लाह ने कहा जितने अली वाले हो वो एक तरफ आ जाए। उधर से आदम चले, इधर से आप, उधर से नूह चले, इधर से आप, उधर से इब्राहिम। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय हाय। अब फिक्रा कहूं, यानी हम जैसे गुनहगार को रसूलों की सफ में जिसने लाके खड़ा किया वो है इश्क़ अली। अब फर्क बताऊं इश्क़ अली और बुग़्ज़ अली का। जो आसियों को रसूलों की सफ में खड़ा कर दे उसे कहते हैं इश्क़ अली, और जो पहलुए नबूवत से बाहर कर दे उसे कहते हैं बुग़्ज़। दिल बोला अली, अली आपने गौर फरमाया। तो अब आप अली वाले, सारे नबी, वाह वाह, ओफो, कोई बात नहीं। आप कौन? सारे अंबिया। वो कहा अच्छा तो हुजूर आखिरी नबी, उनसे बड़ा अली वाला कौन होगा? उनसे बड़ा अली वाला कौन होगा? बिस्तर पर सुलाने की बात हो, अली आओ। दोष पर उठाने की बात हो, अली आओ। मन कुन तो सुनाने की बात हो, अली आओ। तो इसका मतलब मोहम्मद से बड़ा अली वाला कौन होगा? तो अब आप अब भी खुश नहीं है। आप अंबिया, आखिरी नबी, वो कहा मगर अल्लाह। अल्लाह वालों ने कहा अल्लाह, तो भाई अल्लाह भी अली वाला। आप कहेंगे दलील, दलील नबी ने शबे मेराज ला के दी थी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जाके कह देना कि अगर सारे लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो गए होते तो मैं दोज़ख को न बनाता। हाय हाय हाय, अगर सारे लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो गए होते तो मैं दोज़ख को न बनाता। दोज़ख को अली के दुश्मनों के लिए बना के अल्लाह ने ये साबित किया कि वो भी अली वाला। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं, वो भी अली वाला। तो आप अंबिया, मोहम्मद, अल्लाह। अब इनका ये है हम इनसे नहीं मिलेंगे, क्यों? ये अली वाले हैं। इनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्यों? ये अली वाले हैं। हाय हाय हाय, इनके घर नहीं जाएंगे, क्यों? ये अली
इसका मतलब यह है कि आपने मेयार ये बनाया कि जो अली वाला होगा उसके घर नहीं जाएंगे। तो अगर हमारे घर नहीं आते, हम अली वाले हैं, मदीने भी ना जाइए, हुजूर अली वाले, काबे भी ना जाइए, अल्लाह अली। अगर हमारे घर तशरीफ नहीं ला रहे हैं कि हम अली वाले हैं, तो मदीने भी न जाइए, हुजूर भी तो अली वाले हैं, और भी काबे भी न जाइए, अल्लाह अली वाला है। फिर एक बात कहें, अगर बुरा न लगे आपको, माफी चाहते हैं, बुरा लगे तो दरगुजर कीजिएगा, हालांकि हम चाहते हैं बुरा लगे आपको। एक बात कह दें, आपने ये तय किया है कि वहां नहीं जाएंगे जहां अली का कोई तसव्वुर हो, तो अब सूरह रहमान पढ़ना छोड़ दीजिए, जन्नत भी अली वालों की है। नारे हैदरी। यार अल्लाह हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हाँ। इसके अली में पाक लहू का खतरा खतरा बोलेगा, और लाख लगे बिदर के पहरे फतवे की इस बस्ती में नारे हैदरी नई कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे बस हमारे भाई ने ऐसा नारा लगाया कि एक बात कहने को दिल कर रहा है, आदम अली वाले हैं। मुझे बताइए, इब्लीस लानती क्यों है? इब्लीस लानती क्यों है? का आदम को नहीं माना। वाह वाह सुभान अल्लाह, हमने कह दिया, मोहतरम मजमे ने सुन लिया। इब्लीस लानती क्यों है? आदम को नहीं माना। कमाल है, आदम उसकी मखलूक है, उसे तो मान रहा है। अरे अल्लाह बड़ा है कि आदम? बोलिए, अल्लाह बड़ा है तो बड़े को मान रहा है, नहीं माना आदम को, नहीं माना। ये क्या कि अल्लाह को मान रहा है तो माना करे, आदम को नहीं मानेगा तो लानती। कयामत तक की फिटकार। अरे कहां मर गई हमारी जबान? कयामत तक की फिटकार क्यों? का आदम को क्यों नहीं मानता? तुझे तो मान रहा है, का मुझे तो मान रहा है, आदम को क्यों नहीं मानता? तो ये आदम में ऐसा क्या है कि जो आदम से इनकार करने पर ये लानती, हालांकि तुझे मान रहा है? आवाज आएगी, आदम है सफीयुल्लाह, आदम है सफीयुल्लाह। फिक्रा कहूं, जब सफीउल्लाह का मुनकिर लानत से नहीं बचता तो अलीयुल वलीयुल्लाह। ये हक है, ये जुनून नहीं है, ये शोला बयानी नहीं है, जो ऐन हक है वही अर्ज कर रहा हूं। जब मुनकिर आदम अल्लाह की नजर में लानती है, तो फिर मुनकिर अली, दुश्मन अली कमाल है। और फिर जब दुश्मन अली काबिल लानत है, तो फिर दुश्मन ज़हरा। आप गौर फरमाए, वो बीबी फिक्रा सर्व करने जा रहा हूं, अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। वो बीबी
जो दायरे इस्मत के लिए नुक्ते परकार की हैसियत रखती हो, उस बीवी का दुश्मन क्या वो अल्लाह की नजर में गजब का शिकार ना होगा? बेशक होगा। मगर हाय रे दुनिया, जो चाहे नजरिया बना ले, जो चाहे जाविया तराश ले। मुझे तो सिर्फ ये अर्ज करना है कि एक बात हम कहें उसकी हैसियत कुछ और है, एक बात कोई आलिम कहे उसकी हैसियत कुछ और है, और एक बात कोई मरजाए हक कह दे। मसलन एक बयान मैं दूं, उसकी वैल्यू कुछ और है। एक बयान सरकार हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मुंतज़िर जाफरी साहब क़िबला दें, उसकी हैसियत कुछ और है। वही बयान आग़ाए सिस्तानी दे दें, हैसियत में फ़र्क होगा या नहीं होगा? फ़र्क होता जाएगा ना। क्यों? जैसे जैसे शख्सियत का वज़न बढ़ता जाता है, बयान के वज़न में फ़र्क होता जाता है। इसका मतलब यह है कि हर कलाम मुतकल्लिम की हैसियत पर तोला जाएगा। मैंने कुछ अर्ज़ किया है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। हर कलाम मुतकल्लिम की हैसियत पर तोला जाएगा। हम कहें बात और है। आइए, कब्र हुसैन इब्न अली है कि सलाम हज़रत पर हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाथों को जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, पलकें झपकने न पाएं। मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस लाने के मानिंद है मजमून। अगर मुनासिब लफ्ज़ों के कालिब मैसर हुए तो माफी ज़मीर उनमें ढाल के आप तक नजर करूँगा और चेहरे गुलाब हो जाएंगे। मगर शर्त सिर्फ तवज्जो है। हजरत कब्र हुसैन पर खड़े हैं, सलाम कर रहे हैं। सलाम करते करते कहते हैं, या अबा अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। ज़ियारत वारिसा के कलिमात इनकी तिलावत किया करें नौजवान हजरात। अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लें कि रोज़ाना एक बार ज़रूर ज़ियारत वारिसा पढ़ेंगे। फिर इसके असरार और रमूज़ देखिए कि ज़ियारत वारिसा आपको कहाँ ले जाती है। इमाम फरमा रहे हैं, या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला, ए मेरे जद्द मजलूम, ए हुसैन इब्न अली, मैं गवाही दे रहा हूं कि आपका नूर या आप नूर बन के या अस्लाब शामिखा में रहे या अरहाम मुताहरा में रहे। ए हुसैन इब्न अली, मैं गवाही देता हूं। बच्चों गौर से सुनना। ए हुसैन इब्न अली, मैं गवाही देता हूं क्या? कि आपका नूर या अस्लाब शामिखा में रहा या अरहाम मुताहरा में रहा। याद रहे, इस्मतों की न लुगत बदलती है न ज़बान। इस्मतों की न लुगत बदलती है न ज़बान। ये सिलसिले इमामत के छठे मोहम्मद ने फरमाया। मोहम्मद अव्वल ने क्या कहा? कुन्ना फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा। हम अस्लाब शामिखा में रहे और अरहाम मुताहरा में रहे। तो अब दो बातें इकट्ठा हो गई ना। उधर छठे इमाम फरमा रहे हैं, इधर सरकार रिसालत पनाह फरमा रहे हैं। वो अपने जद के लिए कह रहे हैं, सरकार रिसालत पनाह अपने पूरे कुनबे के लिए कह रहे हैं। हम या अस्लाब शामिखा में रहे या अरहाम मुताहरा में रहे। इसका मतलब ये अस्लाब शामिखा कोई खास क़यामगाह है जिसका जिक्र रसूल इस्लाम कर रहे हैं। तो अब ये गौर करना पड़ेगा कि अस्लाब शामिखा कहते किसे हैं? कि सरकार कह रहे हैं कि या हम अस्लाब शामिखा में रहे या अरहाम मुताहरा में रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार पैकर में जाहिरन उम्मत के सामने आने से पहले
असलाब शामिखा में सफर करते रहे। तो यह असलाब शामिखा कहते किसे हैं कि जहां सरकार के नूर का और उनकी आल के नूर का कयाम रहा, उसे क्या कहते हैं, उनके खवास क्या है? उलमा फरमाते हैं, याद रहे, असलाब शामिखा उन सुल्बों को कहते हैं जिन्हें जिंदगी के किसी लम्हे में किसी नजासत ने छुआ तक ना हो। पढ़े लिखे मजमे से मैं दाद भी चाहता हूं, दुआ भी चाहता हूं। जिंदगी के किसी लम्हे में किसी नजासत ने छुआ तक ना हो, उसे कहते हैं सुल्बे शामिखा, कि जिसे किसी नजासत ने किसी आलम में छुआ ना हो। तो नजासतें कितनी है? फिक़्ह की कायनात में जाइएगा तो जिंदगी गुजर जाएगी पढ़ते पढ़ते। मोटी मोटी नजासतें हैं 3। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। शहजादी की मजलिस हो और आप खुश न हो। मोटी मोटी नजासतें कितनी है? 3। अब हम क्या करें, जब हैं 3 तो 4 कहां से कहें? नजासतें बहुत सी हैं, मगर उन नजासतों का मुआमला यह है कि उन्हें दूर किया जा सकता है। वाह वाह दुलईपुर बनारस। उन तीनों नजासतों को दूर नहीं किया। ये खतरनाक नजासतें हैं। कौन कौन सी सुनिए। पहली नजासत है शिर्क की, दूसरी नजासत है कुफ्र की, तीसरी नजासत है निफाक की। ये तीनों नजासतें बड़ी खतरनाक हैं। कुफ्र की नजासत, शिर्क की नजासत, वाह वाह, निफाक की नजासत। कुफ्र की नजासत जिसे लग जाए उसका काम तमाम। शिर्क की नजासत जिसे लग जाए, अजी 7 समंदर में ले जाके गोते पर गोते दीजिए, इतनी डुबकियां दिलवाइए कि मर जाए, पाक नहीं होगा। जमजम के पानी में ले जाके नहला दीजिए, पाक नहीं हो सकता। शिर्क की नजासत खतरनाक नजासत, कुफ्र की नजासत, निफाक की नजासत। तो भाई ये तो अदले इलाही के खिलाफ है कि बीमारी हो और दवा ना हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये तो अदले इलाही के खिलाफ है कि बीमारी हो दवा ना हो। तो शिर्क बीमारी, कुफ्र निफाक। तो अब बीमारी है तो दवा होनी चाहिए। तो माबूद ये शिर्क की दवा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो परवरदिगार ये कुफ्र की दवा क्या है? का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये निफाक की दवा क्या है? अलीयुल वलीयुल्लाह। हम में और मुसलमानों में यही तो फर्क है। उन्होंने दामन बहुत छुड़ाया मगर 2 ही नजासतों से छूटा। हाय 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 हाय। तो इसका मतलब यह है कि शिर्क की बीमारी काहे से दूर होगी? कुफ्र की बीमारी, निफाक की बीमारी। असलाब शामिखा किन सुल्बों को कहते हैं जिन्हें किसी आलम में किसी नजासत ने, देखिए मेरी तरफ, न छुआओ। इसका मतलब यह है कि ना उसे किसी लम्हे शिर्क ने छुआ हो, ना कुफ्र ने छुआ हो, ना निफाक ने छुआ हो।
सुल्बे शामिखा वही सुल्ब होगा जिसके करीब न कुफ्र आया हो, न शिरक आया हो, न निफाक आया हो। ऐसा सुल्ब हो तो नूरे मोहम्मद ठहरे, ऐसा सुल्ब हो तो नूरे अली ठहरे। तो ये सुल्ब है किनके? का सुल्बे आदम, सुल्बे नूह, सुल्बे मूसा, सुल्बे इब्राहिम, सुल्बे इस्माइल। इन्हीं सुल्बों में ये अनवार गुजरते रहे। इसका मतलब यह है कि ये असलाब शामिखा थे। तो अब फरमाने नबी के मुताबिक ये तो तय हो गया कि इस नूर का कयाम जिस सुल्ब में होगा वो सुल्ब होगा असलाब शामिखा में। ना उसे कुफ्र ने छुआ होगा, ना शिरक ने छुआ होगा, ना निफाक ने छुआ होगा। तो जब तक ये एक नूर था रसूलों के सुल्ब में रहा, जब तकसीम हुआ तो क्या हुआ? का आधा नूर सुल्बे अब्दुल्ला में गया, आधा नूर सुल्बे अबू तालिब में गया। जो सुल्बे अब्दुल्ला में गया वो मोहम्मद कहलाया, जो सुल्बे अबू तालिब में आया वो अली कहलाया। तो ये तो तय हो चुका है कि ये नूर उसी के सुल्ब में ठहरेगा जिसे न कुफ्र ने छुआ हो, न शिरक ने छुआ हो, न निफाक ने छुआ हो। अब अबू तालिब को काफिर कहने वालों, हाय 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 हाय, सलावत भेजे बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अबू तालिब को जो भी काफिर कहता है वो ये जरा सोचे कि जिसका सुल्ब सुल्बे शामिखा हो। अब फिक्रा कह रहा हूं मैं, इस पर बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। मेयार अबू तालिब नहीं, मेयार तहारत अबू तालिब, मेयार ज़ाते अबू तालिब अगर पहचानना है तो यूं पहचानिए कि सुल्बे अबू तालिब का मेयार वही है जो सुल्बे आदम का, सुल्बे अबू तालिब का मेयार वही है जो सुल्बे नूह का, सुल्बे अबू तालिब का मेयार वही है जो सुल्बे इब्राहिम का। क्यों? इसलिए कि ये नूर ठहरता ही वही है जो इस मेयार का सुल्ब हो। अच्छा, तो अब इन असलाब में कौन कौन ठहरा? मोहम्मद, अली से ताली, दाद चाहता हूं, मरहला नाजुक है। अज अली ताली नहीं, अज मोहम्मद ता मोहम्मद, ये गुजरे रसूलों के सुल्बों से। नूर एक था, तकसीम हो के कितना बना? 14। 14 में एक नूर बीबी का है, 13 अनवार मर्दों के हैं। तो मोहम्मद ता मोहम्मद और खुद जहरा, ये जब तकसीम हुए तो कितने हुए? 14। क्या ये 14 के 14 रसूलों के सुल्ब में रहे? अगर हम ये मान ले कि 14 के 14 असलाब अंबिया में रहे तो फिर हुजूर मेराज में लेने किसे गए थे? मुझे दुआएं चाहिए थी। सरकार मेराज में लेने किसे गए थे? इसका मतलब जिसे लेने गए थे वो नूर अंबिया के सुल्बों में नहीं रहा। किसे लेने गए? उसी बीबी का नूर जिसकी मजलिस में आप बैठे। इसका मतलब 13 अनवार तो रसूलों के सुल्ब में रहे, मगर अकेला था नूर ज़हरा जिसे अल्लाह ने नबियों के सुल्ब से भी नहीं गुजारा। फिक्रा कहना चाह रहा हूं, यह है पर्दा ज़हरा की एहतियात। अरे मैंने कुछ कहा है खुदाए हुसैन का वास्ता।
ये है पर्दा ज़हरा की एहतियात कि अल्लाह ने 13 अनवार तो सुल्बों से गुजारे, मगर नूर ज़हरा को अपने पास रखा। का सुल्ब आदम महरम नूर ज़हरा नहीं, सुल्ब इब्राहीम महरम नूर ज़हरा नहीं, सुल्ब इस्माइल महरम नूर ज़हरा नहीं। ये नूर मेरे पास रहेगा। ए मेरे हबीब, जब इस नूर की ज़रूरत होगी तो चल के आना। हाय हाय हाय, चले आना। कैसे आएंगे? इंतजाम हम कर देंगे, सवारी भेज देंगे, तुम चले आना, हम ये नूर दे देंगे। ए मेरे परवरदिगार, ये क्या बात है? कुरान यहीं भेज रहा है, शरीयत यहीं भेज रहा है, नमाज यहीं भेज रहा है, रोजे यहीं भेज रहा है, मगर नूर ज़हरा का वहां नहीं भेजेंगे। चल के आओ, चल के आओ, चल के आओ। सब कुछ यहां भेज रहा है। ज़हरा के नूर के लिए बुला क्यों रहा है? कि भाई कुरान यहां इसलिए भेजा ताकि दुनिया को अजमत मोहम्मद मालूम हो जाए। नूर ज़हरा लेने के लिए इसलिए बुलाया ताकि दुनिया को अजमत ज़हरा मालूम हो। हाय 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 हाय, क्या मतलब? का मतलब यह है कि हमेशा अजीम तोहफे को लेने के लिए चल के जाना पड़ता है, घर बैठे नहीं मिलता। कुरान घर बैठे, शरीयत घर बैठे, हुक्म नमाज घर बैठे, हुक्म रोज़ा घर बैठे, मगर नूर ज़हरा देखिएगा मेरी तरफ, घर बैठे नहीं, चल के आओ, मेराज पाओ, हम तुम्हें नूर ज़हरा दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अजीम तोहफा होता है तो अल्लाह घर बैठे नहीं देता। चल के आओ, चल के आओ, चल के आओ। मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, कायनात में 2 ही तोहफे ऐसे देखे जिन्हें नबी चल के लेने गए, या मेराज में ज़हरा को लेने गए, या काबे में आले। अल्लाह यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। या मेराज में बतूल को लेने गए। आहा हा हा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। या काबे में अली को लेने गए। हाँ, एक फिक्रा और कह दूं अगर इजाजत हो, तबीयत की बहाली गई ना हो। अल्लाहु अकबर। या ज़हरा को लेने गए या अली को लेने गए। अब आप समझे, इसका मतलब ये दोनों तोहफे बराबर के हैं। जब ही तो कहा या अली अगर तुम ना होते तो फातिमा का कोई वो ना होता। मगर अब बीबी खदीजा का कसीदा पढ़ने को दिल चाह रहा है। तारीख सरकार की बीवियां चाहे जितनी लिख दे, मगर एक ही को लेने गए इबारात के साथ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नारे हैदरी, खदीजा के लिए गए, बाकी लाई गई। रिजा से ब्याह के लाना और है, जबरदस्ती थोप देना और है। नारे हैदरी। आज़ाद हिंदुस्तान है, फ्रीडम है। कुछ तो अहले बैत के दुश्मनों के बारे में पढ़ने दीजिए। मीठी मीठी बातें कब तक करता रहूं?
कुछ तो हक समझिए। यह है खदीजा। अब फ़िक्रा अर्ज़ करूँ क़िबला, में इस फ़िक्रे की दाद चाहता हूँ मेरे सरकार। अल्लाह रे तहारत सदफ़ शिकम खदीजा, जिस नूर का महरम असलाब अंबिया न हुए, उसी नूर का महरम बल्कि अमीन शिकम खदीजा को बनाया। हा बक ये तो फ़िक्रा कहूँ। क़िबला, अपने वजूद से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और दाद इस पर खातून महशर से लूँगा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसलिए कि उनकी वालिदा गिरामी की अजमत बयान करने जा रहा हूँ। बीबी ज़हरा, सलाम आपकी तहारत को, सलाम आपकी तहारत को। ज़ैनब जैसी बेटी आपने दी, कुलसूम जैसी बेटी आपने अता की। बीबी, आपके सदफ़ शिकम की तहारत को सलाम कि ज़ैनब जैसी बेटी आपकी, उम्मे कुलसूम जैसी बेटी आपकी। मगर जी चाहता है आपकी वालदा का कसीदा पढ़ूं। ज़ैनब जैसी बेटी आपकी, कुलसूम जैसी बेटी आपकी, मगर फातिमा जैसी बेटी खदीजा के। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। सलावत भेज दे बाबा। ये वो वाहिद मरहला है, ये वो वाहिद मरहला है जहां बीबी खदीजा अपनी बेटी पर फख्र कर सकती हैं। कि मेरी बेटी फातिमा जैसी, अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी फातिमा जैसी। ये वाहिद मरहला है, वरना फातिमा फातिमा है, फातिमा फातिमा है। अच्छा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। असलाब शामिखा, अरहाम मुताहरा, सरकार अबू तालिब के सुल्ब में नूर अली का होना बताता है कि सरकार अबू तालिब का मेयार क्या था, मेयार तहारत क्या था। हैरत इस बात पर है, जो बुतखानों में पैदा हों, शराब खानों में मर जाएं, वो मुसलमान। और जो ऐसा बेटा पाल के दुनिया को दे जो बुत शिकन हो, वो काफिर। हैरत की बात है। ए अबू तालिब, तुझे जिसने दिया काफिर का नाम, वो मुनाफिक हो गया, जन्नत हुई उस पर हराम। सरकार आपकी बहू की खुशनुदी के लिए आपका जिक्र छेड़ा है। ए अबू तालिब, तुझे जिसने दिया काफिर का नाम, वो मुनाफिक हो गया, जन्नत हुई उस पर हराम। देखिए मेरी तरफ, काबे इस्मत बनाया हक ने तेरी गोद को, काबे इस्मत बनाया हक ने तेरी गोद को। तूने 2 बच्चों को पाला, एक पैगंबर एक इमाम। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। परेशान ना होइएगा। बीवी जज़ात है। अब सुन लीजिए सरकार की अजमत। हाथों को जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, मेरी जानिब से एक मामूली सा तोहफा है बीबी सलामुल्लाह अलैहा के मेहमानों की खिदमत में। आप उसी बीवी के मेहमान हैं, उसके गम में आए। याद रहे, कुरान मजीद में सरकार के बहुत से अलकाब हैं। कुरान मजीद में
बच्चों, आखिरी नबी के बहुत से अलकाब हैं, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। ये तो कमाले इश्क है कि वो जब अपने महबूब को बुलाता है तो एक नए लक़ब से बुलाता है। उसे लफ्ज़ों की मोहताजी थोड़ी है, वो खालिक़ लौह कलम है, जिसके मोहम्मद के हाथों पर संगरेज़े आके बोलने लगे, उसे लफ्ज़ों की कैसी मोहताजी। तो वो चाहता इतना है अपने हबीब को। आप थके तो नहीं? पढ़ो। या अली। बात नाजुक है, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से सुनना पड़ेगा, मगर नतीजे पे पहुंच के इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तो अब वो जब बुलाता है अपने हबीब को नए लक़ब से बुलाता है। आपका इजारा, आपको क्या परेशानी है? अब ये आपके हाफिज़े की बात है। यासीन याद नहीं रहा, ताहा याद नहीं रहा, मुज़म्मिल याद नहीं रहा, मुद्दस्सिर याद नहीं रहा, उम्मी याद रहा। हाय 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 हाय, उम्मी याद रहा और कोई लक़ब याद नहीं रहा। हालांकि उम्मी याद तो रहा मगर अदावत में याद रहा। मोहब्बत के आईन में देखते तो उम्मी के हकीकी माना तुम पर ज़ाहिर हो जाते। उम्मी का मतलब जाहिल नहीं होता, ये फिर कभी इंशाल्लाह। तो नए लक़ब से हमेशा उसने अपने हबीब को, देखिए मेरी तरफ, याद किया। मगर सरकार के जहाँ बेशुमार अलक़ाब हैं, वहीं पर सरकार का एक लक़ब है बशीर। जी, बशीर। ज़ोर से बोल दीजिए तो मुझे लगे कि आपने सुना। बशीर। बशीर किसे कहते हैं? बशीर कहते हैं बशारत देने वाले को। बशीर कहते हैं बशारत देने वाले को। अच्छा, बशारत किसे कहते हैं? कब बशारत उसे कहते हैं जिसका ताल्लुक मंजर नहीं पसे मंजर से हो। मंजर नहीं, पसे मंजर से हो। मतलब कब बशारत का ताल्लुक जाहिर से नहीं है, गैब से है। इस दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख रहे हैं, अगर कोई बता दे ये गैब है। तो बशारत का ताल्लुक है गैब से। सरकार का लक़ब है बशीर। सरकार का लक़ब है बशीर। बशारत का ताल्लुक है गैब से। आप देख रहे हैं मैं ठहर के पढ़ रहा हूं, मगर क्यों पढ़ रहा हूं ये नाजुक बात है। बशारत का ताल्लुक है गैब से, सरकार का लक़ब है बशीर। बशीर उसे कहते हैं जो गैब की बशारत दे, यानी जन्नत किसी ने नहीं देखी, सरकार बशारत दें कि जन्नत है। कौसर का पानी किसी ने नहीं पिया, सरकार बशारत दें कि कौसर है। हूरों का हुस्न किसी ने नहीं देखा, सरकार बशारत दें कि हूरें हैं। अभी क़यामत से दो चार कोई ना हुआ, हुजूर बशारत दें कि क़यामत है। तो बशारत का ताल्लुक है गैब से, सरकार का लक़ब है बशीर। बशारत का ताल्लुक है गैब से। अब उलमा फरमाते हैं कि बशारत, बशीर कहते हैं बशारत देने वाले को, और बशारत का ताल्लुक है गैब से। मगर बशारत कायनात में दो ही लोग दे सकते हैं। बशारत कायनात में दो ही लोग दे सकते हैं। कौन कौन? या वो बशारत दे जो नबी हो, या वो बशारत दे जो नबी तो ना हो मगर सलाहियत रखता हो।